हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। हम यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसका भाग फोर्थ है, हमारा चौथा भाग है। 3 भाग आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे हमने पिछले भाग में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, आपको वो कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को? देखो, करना क्या होता है, आपने सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट परसेंट दिया है ना, उसको आप नोट डाउन करें। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको 20% दिया गया है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज हटता है, 100 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 1/5, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये किसके ऊपर दिया गया है हमको? ये दिया गया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो जो बेस होगा ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। प्रॉफिट परसेंट है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 5 रुपए की चीज़ थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 5 में मैंने खरीदी थी, 1 रुपए प्रॉफिट के साथ मैंने बेच दी। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से मेरी कितनी निकल के आ जाएगी? 6 रुपये। 6 रुपये निकल के आ गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट आपका कितना है? प्रॉफिट तो 1 ही रुपये है, और सेलिंग प्राइस के ऊपर ज्ञात करना है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हमने ज्ञात कर दिया। और परसेंटेज पूछ रहा था, तो परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दी। तो आंसर कितना बन जाएगा? ये हमारा 50/3%। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इसी के प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें। तो ये क्या कहता है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे, अब हमको सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है। कैसे करेंगे हम? फिर वही करेंगे, प्रॉफिट परसेंट को लेंगे। कितना दे रखा है हमको? 25% दे रखा है सेलिंग प्राइस के ऊपर। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 1/4। अब ये हमको सेलिंग प्राइस के ऊपर दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका बेस होगा। जो इसका बेस है वो सेलिंग प्राइस होगा, और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो, मैंने किसी चीज़ को 4 रुपये में बेचा, और उस 4 रुपये में जो 1 रुपये है वो मेरा प्रॉफिट का है, यानी कि यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगी वो 3 रुपये की होगी। कॉस्ट प्राइस 3 रुपये की होगी, तभी तो मैंने 4 रुपये में बेचने पे मुझे 1 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यहाँ से अगर मैं असली प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहूँ अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस पे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 रुपये है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा 100/3% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर आपको वो कॉस्ट प्राइस पर पूछ दे या सेलिंग प्राइस पर पूछ दे, तो आपको इजीली लैंग्वेज पे आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ये कैसा है, देखिए। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 76 रुपीज़ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। इफ इट इज सोल्ड फॉर 75, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। क्या कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को 76 रुपये में बेचने पर हमको 52% का प्रॉफिट होता है, तो उसी आर्टिकल को जब हम 75 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितने प्रॉफिट परसेंट होगा, हमें कितने रुपए का प्रॉफिट परसेंट होगा, यहाँ पर हमें वो बताना है। कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में? आप फिर वही कीजिए, प्रॉफिट परसेंट को आप लें। प्रॉफिट परसेंट को लेने पर क्या होगा? 52% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट को देखो, तो हमने यहाँ पर क्या किया होगा? हमने 100 रुपये की चीज़ को 152 रुपये में बेचा होगा, है ना। 100 रुपये की चीज़ यानी कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, तभी तो हमको 52% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अब देखो, हमारे अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस ये है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितनी है? 76। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये इसका डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी डबल ही हो रहा होगा, तभी तो ये 100 पहुँचेगा। तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब वो बोल रहा है 75 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस 50 रुपये है, 75 में बेचना है, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? 50। किसके ऊपर हो रहा होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस हमारी 50 रुपये है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर सीधा सीधा 50% का प्रॉफिट। तो अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को 75 में बेचा तो हमको 52 की जगह पर 50% का फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या करा? हमने केवल प्रॉफिट को लिया, 100 रुपये की चीज़ को 152 में बेचा, हमने नोट किया कि 152। हम 76 को 152 के इक्वल भी रख सकते हैं, तो वहाँ से हम 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस को निकाला, यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारी 50 रुपये आई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने इस बेस को लेकर के हमने 75 रुपये में बेचा 50 रुपये की चीज़ को, जो 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस है बेस, तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, और 50% हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।